साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। जी हाँ, एक तरफ हो रहा है राम के नाम पर कांग्रेस में इस्तीफा बारी बारी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी सभाओं में जोर शोर से इस मुद्दे का कर रहे हैं जिक्र। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई थी, वो एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो तीसरे चरण का चुनाव, राम मंदिर पर दांव। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ 20 घंटे ही बचे हैं। कल इसी वक्त 93 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे होंगे, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर और राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में। राम मंदिर पर सत्ता और विपक्ष की जुबानी जंग तेज हो गई। जी हां, राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का सिलसिला भी थम नहीं रहा। ऐसे में कई सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तीसरे चरण से पहले राम मंदिर पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल पहले मंदिर मंदिर जाते थे राहुल गांधी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार मंदिर के दर्शन बंद हुए। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। इस बात का जिक्र भी पीएम की ओर से किया गया। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद। कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। और आइए जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसकी बड़ी बातें, या कह लीजिए उसके पीछे छिपा बड़ा संदेश क्या है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले मंदिर मंदिर घूम रहे थे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता। शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ तक पहना, लेकिन अब माहौल बदल गया है। इस बार सभी मंदिर के दर्शन बंद हो गए हैं, ये कहा है पीएम मोदी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोट के बाहर टंगा जनेऊ तक उतर गया है। इस बार की बात करते हुए पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश है, इसका जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण में किया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। जी हाँ, आप देखिए संदेश क्या है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना, यह सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। तीसरे चरण में वोटों का बिखराव रोकना, इसके पीछे एक बड़ा मकसद हो सकता है। चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर रखना, राम मंदिर के मुद्दे के जरिए, यह भी सीधी कोशिश नजर आती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस को घेरा है, बल्कि राम के नाम पर एक कांग्रेस नेता ने पार्टी का हाथ झटक दिया है। बड़ी खबर यह कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने कहा कि रामलला के दर्शन की वजह से अपमान हुआ। रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है
और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर आई